ऐसी ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी रूपवती। उसकी सुंदरता किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी रूपवती 200 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 25 वर्ष की जवान और खूबसूरत युवती थी। विश्वास के परे था, इसलिए तो लोग चमत्कार कहते थे। रूपवती एक बड़े साम्राज्य की रानी थी। लोगों का मानना था कि उसे अमरता का वरदान है। समय समय पर लोग कई तरह से रानी की सुंदरता के रहस्य को जानने के लिए कई प्रयास करते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। रहस्यमय होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। जब भी वो दरबार में आती थी, तब उसकी सुंदरता को देखकर लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनती थी। रानी के जूड़े में खास किस्म के गुलाब होते थे। लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी नहीं मुरझाते हैं। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा। इसलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी के ये रहस्य ही नहीं, बल्कि एक रहस्य और था कि अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी है, लेकिन रानी के विवाह ज्यादा नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती वो फिर नजर नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी, और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मिटने वालों की कमी नहीं थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 200 वर्षों बाद भी अभी तक खूबसूरत बनी रही। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने ये निर्णय लिया था। वो रानी रूपवती से मिलने आया। रानी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो? राजकुमार ने कहा, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य है, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले राजकुमार पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। रानी बोली, हमने ये दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिन रहस्यों को जानने वो आते हैं, उसे देखने के बाद किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार जिद पर अड़ा रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि औरों की तरह ये राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी बहुत खुश थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था उस रात का समय, जिस रात में कई रहस्य है, जिस रात के बाद राजकुमार हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। रानी और राजकुमार के लिए कमरे को विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कमरे में आया। उसे कुछ अजीब चीजें नजर आई। उसे कमरे के अंदर एक पिंजरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कमरे में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जागे रहना है। रानी ने पूछा, क्यों इतने भयभीत हो? वह खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई और उसे पिंजरे के पास ले गई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसके जूड़े को हाथ लगाया और उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। तभी रानी डर गई और एकदम ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार समझ गया,
हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब को जूड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहाँ था, उसे मत छूना। एक गुलाब निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी खूबसूरती और उम्र का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी बूढ़ी हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तुम बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रानी डरी और राजकुमार के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे ये गुलाब दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का दे दिया। पिंजरे में जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया और रानी फिर जोर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने मैंने गुलाब बनाकर अपने जूड़े में लगा लिए और उनकी उम्र भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया। यही पिंजरा है रानी की उम्र का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर राजकुमार रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़े में एक फूल और जुड़ गया था और यह रहस्य बना रहा।